हेलो फ्रेंड्स, एक देश है, नाम है उसका चीन, मगर मैं उसे कहूंगा नीच, क्योंकि इन छोटी छोटी आंखों वालों ने पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है। इन्होंने पूरी दुनिया में वायरस फैला के इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया और चीन पूरी दुनिया में अपनी बिजनेस मोनोपोली स्थापित करने में लगा है। इतना ही नहीं, इस नीच देश ने जापान, ताइवान, भारत जैसे देशों के साथ युद्ध की परिस्थितियां खड़ी कर दी है। जब टेस्टिंग किट की जरूरत थी तो चीन ने पूरी दुनिया में डिफेक्टिव टेस्टिंग किट्स भेजे, जबकि उसे इस महामारी में क्वालिटी और स्टैंडर्ड के सुधार की जरूरत थी। जब इस महामारी से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन की जरूरत थी तो भारत ने पूरी दुनिया में 50 मिलियन टेबलेट्स भेजी। जी हां, 50 मिलियन टेबलेट्स। भारत की सुधारता को देखते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी हनुमान है। भारत इस दवा को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाइना से मंगाता था, तो चीन ने क्या किया? चीन ने इस रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा दी। अब आप मुझसे पूछोगे चीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो नीच है, वो यही करेगा। और यदि दुनिया को बचाना हो तो चीन को रोकना होगा, उसे बुलेट से नहीं वॉलेट से मारना होगा। अब आप मुझसे पूछोगे मैं क्या कर सकता हूं? दोस्तों, हम सब की एक गंदी आदत है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ सरकार करे, मगर अब वक्त आ गया है कि हम कुछ करें। तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक इंजीनियर है जिनका नाम है सोनम वांगचुक। उन्होंने बायकॉट चाइना की मुहिम छेड़ी तो धीरे धीरे मिलिंद सुमन, अरशद वारसी जैसे कई बड़े लोग उनके साथ जुड़े। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला चलता गया। यही प्रश्न एक फिल्म स्टार ने पूछा। मजदूरों के माइग्रेशन को देखकर दुखी हुए उन्होंने अपने आप से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने उसका उत्तर ढूंढा। वो हर रोज 45,000 लोगों को खाना खिलाते थे। उन्होंने बस, ट्रेन, एरोप्लेन से हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। इस महामारी में भारत ने 10,000 करोड़ की एक नई इंडस्ट्री उभर कर आई है। लॉकडाउन में सब उद्योग धंधे बंद थे, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने खुद से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर ढूंढा और उन्होंने पीपीई किट का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। आज भारत में हर रोज 4.5 लाख पीपीई किट का प्रोडक्शन हो रहा है और पीपीई किट के उत्पादन में आज हम दूसरे नंबर पर हैं और 2025 तक इस इंडस्ट्री का कद $60 बिलियन हो जाएगा। और यह बदलाव सिर्फ 60 दिनों में ही आया है। दोस्तों, चीजें काफी कठिन लगती है लेकिन उतनी ही आसान होती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने खुद से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने इस सफलता का रास्ता ढूंढा महुए के फल से। हाँ जी दोस्तों, महुए के फल का उपयोग देसी शराब बनाने के लिए होता है, परंतु आदिवासियों ने इस महुए के फल से बनाया सैनिटाइजर। अब दोस्तों, 1000 कंपनी चाइना छोड़ करके भारत आने वाली है। इनमें से 300 कंपनी ने तो माइग्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है और ये कंपनीज भारत के शहरों के बदले गांव और छोटे छोटे टाउन्स में जाने वाली है, इंटीरियर क्षेत्र में जाने वाली है। जर्मनी की एक सू कंपनी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। तो भारत सरकार ने चाइना से इनवाइट करने के लिए एक देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, उसके जितना क्षेत्रफल इस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया है। तो दोस्तों, हर चीज आसान होने वाली है और हम बहुत कुछ कर सकेंगे। दोस्तों, ये सत्य है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना से काफी पीछे हैं, मगर हम चीन को हरा देंगे। कैसे? और मैं यहां पे ये भी बताऊंगा कि चीन इतना पावरफुल कैसे बना। तो आज चाइना ग्लोबल फैक्ट्री बन गया है। 1990 में चाइना में दुनिया का मात्र 3% प्रोडक्शन होता था, मगर धीरे धीरे आज दुनिया का 25% चाइना कर रहा है। यानी कि हर 4 चीजों में से एक चीज का उत्पादन चाइना में हो रहा है। दुनिया के 70% मोबाइल चाइना बना रहा है, 80% एयर कंडीशनर चाइना बना रहा है, 60% जूते चाइना बना रहा है, 50% कोयले का उत्पादन चाइना कर रहा है, दुनिया की 50% स्टील चाइना बना रहा है। इतना ही नहीं है दोस्तों, खेती के प्रोडक्शन में भी चाइना बहुत आगे है। चाय, चावल, सेब के उत्पादन में चाइना दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया का 50% एप्पल यानी कि सेब का प्रोडक्शन चाइना में होता है। अब आप कहोगे कि चाइना ये सब कर रहा है क्योंकि वहां पर लेबर सस्ता। नहीं, आप गलत बोल रहे हो।
दुनिया की 60% लग्जरी आइटम्स का उत्पादन भी चाइना में हो रहा है। 1971 तक चाइना भारत से काफी पिछड़ा था। उसकी जीडीपी के बाद उन्होंने हर साल 10% की ग्रोथ ली। आज 1971 में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते थे, उनमें से 80 करोड़ लोगों को चाइना ने जनसंख्या की गरीबी की रेखा के ऊपर पहुंचा दिया है। तो चाइना इतना आगे कैसे बढ़ गया? नंबर 1, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। यस, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। चाइना रिसर्च एंड एनालिसिस के पीछे एक पैसा भी खर्च नहीं करता। यस, अमेरिका जैसे देश जो नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं, ये उन्हीं प्रोडक्ट्स को खोल खाल कर देखते कि इसमें क्या नया है, और वो देखते कि ये भी मैं कर सकता हूं, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी की चोरी करते हैं और अपना प्रोडक्ट्स लाते हैं। इसका कारण क्या है कि उनमें टेक्नोलॉजी को ग्रास्प करने की स्किल काफी अच्छी है। हमें भी टेक्नोलॉजी की ओर जाना होगा। नंबर 2, लोग कहते हैं कि चाइना में लेबर सस्ता है। नहीं, चाइना में लेबर सस्ता नहीं, बल्कि चाइना का लेबर प्रोडक्टिव और इफेक्टिव है। भारत में एक लेबर यदि एक दिन में 10 मोबाइल बनाता है, तो चाइनीज लेबर 25 मोबाइल बनाता है। यानी उनकी एफिशिएंसी हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। हमें ऐसे मजदूर चाहिए जिनका स्किल ज्यादा हो। मजदूरों का स्किल बढ़ाना होगा, हमें खुद का स्किल बनाना होगा, हमें इनोवेटिव बनना होगा, हमें ज्यादा एफिशिएंट बनना होगा। नंबर 3, चाइना में पर्टिकुलर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल हब है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा हुबेई प्रांत की। हुबेई मोबाइल प्रोडक्शन का हब है। उसका कारण है कि सरकार ने मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ने वाली हर चीज को हुबेई में ला करके इकट्ठा किया है। तो इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग काफी इजी हो जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज भारत दूसरे नंबर पर है। नंबर 4, चाइना का सबसे बड़ी विशेषता है मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। चाइना का सबसे बड़ा हथियार है मास प्रोडक्शन और डंपिंग। चाइना बड़े पैमाने पर, जायंट लेवल पर चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करता है और उन्हें जाकर के दूसरे देशों में डंपिंग कर देता है। पूरा सामान जाके पटक देता है और दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट है वो उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत होती है सस्ती। क्यों सस्ती होती है? क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर आप प्रोडक्शन करोगे, खर्च उतना घटता जाता है। और हमारे देश में क्या है कि हमारे देश का जो उद्योगपति वो सोचता है कि मेरी दाल रोटी चल रही है, बहुत है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना होगा। आपको अपनी ही नहीं, दूसरे लोगों की रोजी रोटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लघु उद्योग है, उनके मैन्युफैक्चरर्स का एक सिंडिकेट बनाकर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना होगा। हमें सोच को बदलना होगा, हमारे जो स्किल है उसको डेवलप करना होगा, नए ढंग से सोचना होगा, तो ही हम चाइना को हरा सकते हैं। दोस्तों, अब आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम लोगों को बॉयकॉट चाइना का स्लोगन अपनाना होगा। हर चाइनीज चीज का जहां तक संभव हो बॉयकॉट करना होगा। चाइना की प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन नहीं है, हम उसके बिना मरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, हम आप सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।